ये भी अपन अपनी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी दर्शकों का, धनु राशि वालों, हमारी इस लोकप्रिय यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पर हमारे इस शनि राशिफल 2023 में। इस वर्ष 2023 में एक बहुत बड़े व्यापक परिणाम आपके और हमारे जीवन में देखने को मिलेंगे, क्योंकि यह वर्ष 2023 शनि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। शनि न्यायमूर्ति, कर्मफलदाता, जिनका एक नाम अर्क पुत्र है तो इनको सूर्य पुत्र के नाम से जाना जाता है। असित भी नाम है तो शौर्य भी नाम है, नील भी नाम है, यानी कि एक ग्रह के अनेकानेक नाम हैं। और ये सूर्य देव की महिमा तो अपरंपार है, इसी प्रकार से शनि की महिमा भी अपरंपार है। न्यायमूर्ति हैं, न्याय की तो ज़रूरत हर किसी को है, क्योंकि एट द एंड जिस प्रकार से देश को चलाने के लिए न्यायपालिका, विधायपालिका और कार्यपालिका की आवश्यकता होती है, ठीक इसी अनुसार हमारे जीवन में सूर्य की, मंगल की और शनि की बड़ी महत्वता है। सूर्य महामंत्री का काम करते हैं तो शनि न्याय का काम करते हैं, तो सूर्य यहाँ पर विधायिका का काम करते हैं, यानी कि ये राजा हैं तो अपने हिसाब से सारे डिपार्टमेंट बांट देते हैं। एक ये सेटअप है, आदि अनादि काल से चला आ रहा है। शनि देव कोई ग्रह अच्छा फल देता है, कोई बुरा देता है। कोई शॉर्ट टाइम के लिए बुरा फल दे जाता है तो वो निकल जाता है, ज़्यादा बुरा महसूस नहीं होता। कोई ग्रह लंबे समय के लिए बुरा फल दे तो वो ज़्यादा पीड़ादायक, तनावपूर्ण हो जाता है। तो ये बहुत सारे मैटर हैं, अलग अलग विषय हैं, और इन्हीं विषयों को ध्यान में रखते हुए पिछले 2.5-3 वर्षों से धनु राशि और पिछले 7.5 वर्षों से धनु राशि एक 7.5 के प्रकोप से जूझ रही है, और विशेष रूप से पिछले 2.5 साल से पारिवारिक कष्ट को लेकर के राशि जूझ रही है। अब यहाँ पर 17 जनवरी 2023 को शनिदेव राशि परिवर्तन करते ही आपको एक बहुत बड़ा सुकून देंगे। 7.5 जड़ से समाप्त हो जाएगी। आप जहाँ पर इस कुंडली में जो एग्जाम्पल के तौर पर आपके लिए लगाई गई है, जहाँ आप देख रहे हैं 9 नंबर लिखा है, इसका मतलब वो धनु राशि और इस राशि के स्वामी हैं देव गुरु बृहस्पति। ये भी महामंत्री का कार्य है, नीतिवान प्लैनेट है और बिना गुरु के गति नहीं है। जहाँ 10 नंबर लिखा है वो मकर राशि है और 11 नंबर वो कुंभ राशि है। अब यहाँ पर जहाँ 10 नंबर है ये खाना सेकंड हाउस है, ये पैसे का है, तो यानी कि शनिदेव के पास पैसा है। और जहाँ 11 नंबर लिखा है वो खाना है आपके भाई बहन, मित्र, सगी संबंधी, खास लोगों का। तो अब आपके पैसा, आपको सुख, आपके मन की स्थिरता, विचार शक्ति, साहस, पराक्रम, ये सब शनि के पास आ गए। तो कैसा अगले 2.5 वर्षों में शनि फल देने वाले हैं, यही मैं अब वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक सुने। काफ़ी लाभदायक वीडियो आपके लिए रहने वाली है। अगर आप इन निम्नलिखित कार्यों में हैं, कर रहे हैं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो भी आपको एक विशेष फल प्राप्त होगा। जैसे शनिदेव डॉक्टर प्लैनेट हैं, यदि आप डॉक्टरी के क्षेत्र में और धनु राशि है तो आपके लिए अच्छा रहेगा 7.5 समाप्त होने के बाद में। इसके अलावा आप अगर मजदूर वर्ग से या दानसे वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं तो आपके लिए शुभ साइन यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप उद्योग और कारखाने चलाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। राजनीतिक कूटनीति सफलता देने में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। ये कल पुर्जे का कर्मचारी वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं, यानी कि जितना भी स्पेयर पार्ट्स का काम होता है, लोहे का काम होता है, लोहे की ट्रेडिंग होती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है, इस सब में बहुत महत्वपूर्ण रोल शनिदेव का रहता है कल पुर्जे के काम में। ये लघु दुकानदार हैं, इसलिए शनिदेव, अगर आप धनु राशि से ताल्लुकात रखते हैं तो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण फल देखने को मिलेगा। आप जुए का, सट्टे का, लॉटरी का ऐसा काम करते हैं तो इन कामों में अकस्मात धन लाभ की स्थिति बनती है, और अकस्मात धन लाभ तो हमेशा उसी काम से आ सकता है जिसमें रिस्क ज़्यादा होगा और जो 2 नंबर का कार्य होगा। आप खनिज में हैं, कोयले का काम है, आपका माइनिंग का काम है, आप एग्रीकल्चर खेती करते हैं, ऑर्गेनिक खेती करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। आप भूगर्भ का काम करते हैं, जैसे मूली, आलू, प्याज, ऐसी चीज़ भी आप अगर उगाने का काम करते हैं आपके लिए बहुत अच्छा है। तो एक प्रकार से आपकी जो ग्रह स्थिति है वो ठीक रहेगी। आप ठेकेदारी में हैं, आप कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप उड़द का दाल का काम करते हैं, नीलम शीशे का काम करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। ये सभी कार्य तो शनिदेव के द्वारा रूल आउट होते हैं, इनमें है तो है ही। इसके अलावा अगर इससे अबव भी आप कोई काम कर रहे हैं तो भी आपके लिए इसके महत्वपूर्ण फल रहेंगे। अच्छे भी रह सकते हैं, बुरे भी रह सकते हैं, वो तो मैं अब आपको बताऊंगा क्या रहेगा। दोस्तों, धनु राशि
इस राशि की सबसे बड़ी विशेष महत्वता है कि इस पर कितने भी बुरे ग्रहों का प्रभाव आ जाए परंतु फिर भी ये राशि अच्छे से चीज़ों को मेंटेन कर लेती है। और इसका मूल कारण है कि आप नीति कुशल हैं, आप बुद्धिमान हैं, आप लोगों से मिलजुल कर के रहने में विश्वास रखते हैं, आपको धन का, वाहन का, पुत्र का, पौत्र का सुख देने में इस राशि के स्वामी गुरु का बहुत बड़ा रोल रहता है। ये नाना अलग अलग प्रकार की कलाओं में निपुण राशि है, ये निर्मल बुद्धि की है, सत्यनिष्ठवादी है, ये सुंदर रूप विद्वान है। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि आपके लिए इसका शुभ फल शनि का रहेगा या फिर रहेगा अशुभ फल। ये है महत्वपूर्ण विषय जिसको लेकर के आप बहुत देर से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। और जो ऊपर अभी मैंने जितनी भी ये बातें आपसे करी हैं 6 मिनट 5.5 मिनट, ये कोई मैंने फालतू बातें नहीं करी हैं। फालतू बातें सुनने के लिए ना तो आपके पास समय है और ना मेरे पास समय है कि मैं आपके पास आकर के यहाँ टाइम बाय करूँ। ये सारी बातों का अब इस आगे आने वाले जो 2-3-4 मिनट रहेंगे इससे कनेक्टेड फल प्राप्त होगा आपको, इसलिए मैंने ये सब बातें करी। तो आइए अब तीसरे स्थान में, या जहां 11 नंबर लिखा है, जहां पर आपको शनि बैठे हुए दिख रहे हैं, स्वयं राशि के शनि आपको सबसे पहले तो आपका खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस लौटाएंगे। पराक्रम और परिश्रमी जीवन अगले 2.5 साल अब आपको जीना है, ये आप समझ लीजिए, ये तय है, आपको जीना ही पड़ेगा। और आप सोचो कि बिना परिश्रम किए काम बनेगा, तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा, इसको समझ लीजिए। आपकी कुशाग्र बुद्धि से आप अपने आय के संसाधनों में बढ़ोतरी करेंगे, आपके पुरुषार्थ से आपको धन लाभ, उन्नति का लाभ प्राप्त होगा, आपके व्यवहार कुशल यहाँ पर आप देखे जाएंगे। आपको अपने बहु, बंधु, मित्र, सगे संबंधियों से विशेष रूप से लाभ मिलेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। आपके कार्यों में अड़चनें ज़रूर आएंगी और उसका कारण है कि शनि देव की तीसरी दृष्टि जो मेष राशि पर नीच की पड़ रही है, जहाँ 1 नंबर लिखा और वहाँ राहु भी बैठे हैं, वो एक मूल कारण है जिसके कारण आपके कार्यों में अड़चनें आएंगी। परंतु ये 2.5 साल आपके ऐसे नहीं रहने वाले, इसमें आपके उन्नति के संसाधन काफ़ी ज़्यादा देखने को बनेंगे। पर संतान के साथ आपका कष्ट बढ़ेगा, इनके साथ आपका वैचारिक मतभेद भी बढ़ेगा और इनके साथ में जो आपकी एक रिलेशनशिप की स्मूथनेस होनी चाहिए वो उतनी नहीं बन पाएगी। ऐसा आपकी ग्रहों की जो गति है वो यहाँ पर इशारा कर रही है। न्यायमूर्ति शनिदेव के द्वारा आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा भाग्य के अनुरूप, और इसमें शनि के साथ मिक्सअप हो जाएगा गुरु का रिजल्ट, जो कि 23 अप्रैल 2023 से 22 अप्रैल 2023 से देवगुरु बृहस्पति स्वयं आपके धन के घर में आएंगे, तो वो भी आपको पैसा देने का बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो एक प्रकार से 22 अप्रैल तक के समय को थोड़ा शांति प्यार से निकालना है, उसके बाद परिस्थितियाँ नो डाउट काफ़ी फेवरेबल रहेंगी। आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये 4 महीने विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस टाइम पीरियड में शनिदेव वक्र चाल में रहेंगे, उल्टे गति से फल देंगे। तो फिर यहाँ पर जो भी चीज़ें मैंने भी आपको बताई हैं, इनके पॉजिटिव रिजल्ट में लगभग 30% के फल शुभ में कमी आ जाएगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ये सारी बातें हैं जो महत्वपूर्ण हैं, इम्पॉर्टेंट है, इनका ध्यान रखिएगा। पर मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपके लिए ये शनि का परिवर्तन बहुत 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 लाभप्रद रहेगा, क्योंकि शनि जिस घर में आ रहे हैं ये घर इनका फेवरेट घर है और इस घर में आके इनको ताकत मिलती है। दोस्तों, अगर आप भी अपना वार्षिक राशिफल बनवाना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं, कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए। एक बार पुनः आपके बीच में उपस्थित हूँगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।